एक औरत जिसका नाम ग्रेटा इवांस है, नानी की नौकरी मिलने के बाद यूनाइटेड किंगडम जाती है। वहां पहुंचते ही जब घर के मालिक नहीं होते, वो अपने जूते उतारकर चारों ओर घूमने लगती है। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका नाम मैल्कम है। मैल्कम एक लोकल डिलीवरी मैन है जो अक्सर वहां आता रहता है। मैल्कम ग्रेटा को घर का टूर करवाने ले जाता है। थोड़ी देर बाद वहां एक बुजुर्ग औरत आती है, मिसेस हीलशायर, जो घर की मालकिन है। वो ग्रेटा से पूछती है कि उसके जूते कहाँ हैं। ग्रेटा बताती है कि उसने जूते कहाँ रखे थे, लेकिन वहां जाकर देखती है तो जूते गायब होते हैं। मिसेस हीलशायर हंसते हुए कहती हैं, शायद ये मेरे बेटे का काम है। फिर वो ग्रेटा को अपने पति मिस्टर हीलशायर से मिलवाती हैं और उस लड़के से भी मिलवाती हैं जिसकी देखभाल के लिए ग्रेटा को बुलाया गया है। लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती जब उसे पता चलता है कि वो लड़का दरअसल एक पोर्सलीन का गुड्डा है जिसका नाम ब्राह्म्स है। वो हंस पड़ती है, सोचती है मजाक हो रहा है, लेकिन मिस्टर और मिसेस हीलशायर पूरी तरह गंभीर रहते हैं। मिसेस हीलशायर बताती हैं कि कई नैनीज ने यह जॉब पाने की कोशिश की थी, लेकिन ब्राह्म्स ने उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि वो न तो जवान थी न ही खूबसूरत। वो ग्रेटा को ब्राह्म्स की देखभाल के कुछ सख्त नियम सिखाती हैं, जैसे कि उसे जोर से और साफ आवाज में कहानी पढ़ना, तेज आवाज में म्यूजिक बजाना, खाना फ्रिज में रखना, माउस ट्रैप लगाना और रात को गुड नाइट किस देना। मिसेस हीलशायर बताती हैं कि ब्राह्म्स शर्मीला है और सिर्फ तब हिलता है जब कोई उसे नहीं देख रहा होता। मिस्टर और मिसेस हीलशायर तब ब्राह्म्स से पूछते हैं कि क्या उसे ग्रेटा पसंद आई। ग्रेटा को यह सब बहुत अजीब लगता है। मिस्टर हीलशायर दरवाजा बंद करके ब्राह्म्स से बात करते हैं। थोड़ी देर बाद बाहर आकर बताते हैं कि ब्राह्म्स को ग्रेटा पसंद आई है और वो चाहता है कि वही उसकी नैनी बने। ग्रेटा अपनी बहन को कॉल करके सब बताती है। अगले दिन मिसेस हीलशायर गुस्से में होती हैं क्योंकि ब्राह्म्स ने अपना कमरा अस्त व्यस्त कर दिया था। फिर मिस्टर हीलशायर बताते हैं कि वो छुट्टियों पर जा रहे हैं और ग्रेटा को ब्राह्म्स के साथ अकेला छोड़ रहे हैं। वो ग्रेटा को आने वाले दिनों का शेड्यूल दिखाते हैं। उनके जाने के बाद ग्रेटा सारे नियमों को नजरअंदाज करने लगती है। रात में उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाज के स्रोत को ढूंढने जाती है और दीवार के सामने पहुंचती है। वहां से कुछ निकलकर उसका गला दबाने लगता है, पर वो एक डरावना सपना होता है। सुबह वो देखती है कि ब्राह्म्स के कमरे की छत टपक रही है और गुड्डे की आंखों में आंसू हैं। उसी रात उसे एक फोन आता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगली सुबह मैल्कम किराने का सामान देने आता है। ग्रेटा उससे ब्राह्म्स के बारे में पूछती है। मैल्कम बताता है कि ब्राह्म्स पहले एक असली लड़का था और मिस्टर मिसेस हीलशायर का इकलौता बेटा था, लेकिन एक दिन घर में आग लग गई और ब्राह्म्स उसमें मारा गया। ये गुड्डा सिर्फ एक भावनात्मक सहारा है ताकि माता पिता अपने बेटे की कमी महसूस न करें। मैल्कम ग्रेटा को डेट पर चलने के लिए कहता है। ग्रेटा मान जाती है। जब वो तैयार हो रही होती है और अपनी बहन से फोन पर बात कर रही होती है, उसे लगता है कि ब्राह्म्स उसे देख रहा है, तो वो दरवाजा बंद कर देती है और नहाने चली जाती है। नहाने के बाद वो देखती है कि उसके बाल कटे हुए हैं और उसका ड्रेस और नेकलेस गायब है। वो डर कर उन्हें ढूंढने निकलती है। तभी ऊपर से अजीब आवाज आती है। वो अटारी में जाती है और अंदर चढ़ जाती है, लेकिन सीढ़ी अपने आप बंद हो जाती है। वो अंदर फंस जाती है। मैल्कम उसे लेने आता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुन पाता और चला जाता है। ग्रेटा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है और अचानक एक बड़ा साया उसके सामने आता है। वो बेहोश हो जाती है। सुबह जब वो उठती है, उसे किसी तरह बाहर निकाल दिया गया होता है। वो मैल्कम को सब बताती है। ग्रेटा दोबारा ब्राह्म्स के बारे में पूछती है। मैल्कम कहता है कि ब्राह्म्स के बारे में दो तरह की बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं वो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो बुरा और अजीब लड़का था। उस रात ग्रेटा को बहन से पता चलता है कि उसका हिंसक एक्स बॉयफ्रेंड कोल उसे ढूंढ रहा है। कोल की वजह से ही उसका गर्भपात हुआ था। रात में जब वो सोने जाती है, उसे ब्राह्म्स के कमरे से आवाज आती है। वो जाती है और देखती है कि कमरा बिखरा हुआ है। वो गुड्डे का सिर सीधा करती है। तभी सिर अपने आप हिल जाता है, लेकिन यह भी सपना होता है। अगली सुबह वो देखती है कि ब्राह्म्स ने अपनी पोजीशन बदल ली है और उसके पास शेड्यूल रखा हुआ है, जैसे वो कह रहा हो कि नियमों का पालन करो। वो डर जाती है और कमरे में भागती है। फोन बजता है। दूसरी तरफ एक बच्चे की आवाज आती है, फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स। दरवाजे के नीचे किसी की परछाई दिखाई देती है। अब ग्रेटा को यकीन हो जाता है, ये गुड्डा जिंदा है। वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि ब्राह्म्स ने उसके लिए सैंडविच रखे हैं। वो हैरान होती है। ब्राह्म्स उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो बस उसका ध्यान चाहता है। वो मैल्कम को कॉल करती है, लेकिन वो यकीन नहीं करता। उधर मिस्टर और मिसेस हीलशायर एक चिट्ठी लिखते हैं। हम अब और नहीं जी सकते, लड़की अब तुम्हारी है। इसके बाद वो दोनों पत्थरों से अपनी जेबें भरकर आत्महत्या कर लेते हैं। ग्रेटा को लगता है कि ब्राह्म्स सिर्फ एक मासूम आत्मा है जो प्यार चाहता है। वो अब नियमों का पालन करने लगती है। अगले दिन मैल्कम आता है और हीलशायर की चिट्ठी देता है। वो ग्रेटा को बाहर चलने को कहता है, पर ग्रेटा अब ब्राह्म्स की जिम्मेदारी समझती है और मना कर देती है। रात में ब्राह्म्स अपनी जगह बदल लेता है। ग्रेटा मैल्कम को बुलाती है ताकि वो देख सके कि ब्राह्म्स जिंदा है। शुरू में कुछ नहीं होता, फिर जब वो कमरे से निकलती है, गुड्डा हिल जाता है। अब मैल्कम को भी यकीन हो जाता है। रात में दोनों साथ समय बिताते हैं, लेकिन ब्राह्म्स शायद जलन में कुछ शोर करता है। फिर मैल्कम उसे ब्राह्म्स के बचपन की सच्चाई बताता है।
ब्राह्म्स की 8वीं सालगिरह पर उसकी एक दोस्त एमिली क्रिब्स उसके घर खेलने आई थी, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। बाद में उसका शव जंगल में मिला, सिर कुचला हुआ था। जब पुलिस ब्राह्म्स से पूछताछ करने आई, तब घर में आग लगी हुई थी और ब्राह्म्स को मरा हुआ घोषित कर दिया गया। मैल्कम को लगता है कि ब्राह्म्स की आत्मा बुरी है। सुबह को ग्रेटा का एक्स बॉयफ्रेंड कोल हवेली में पहुंच जाता है और उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। ग्रेटा की सुरक्षा के लिए मैल्कम वहीं रहता है। रात में ग्रेटा ब्राह्म्स से मदद मांगती है। कोल उठता है और दीवार पर लिखा देखता है, लीव। ये खून से लिखा हुआ। वो सोचता है कि ग्रेटा या मैल्कम ने ये किया है और गुस्सा हो जाता है। वो गुड्डे को तोड़ देता है। तभी घर की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, आवाजें आने लगती हैं, आईना फटता है और उसके पीछे से निकलता है एक असली आदमी जिसने गुड्डे जैसा मास्क पहना हुआ है। वो असली ब्राह्म्स है। अब बड़ा हो चुका, वो कोल को मार डालता है। ग्रेटा और मैल्कम डरकर भागते हैं। वो एक गुप्त कमरा पाते हैं जहां ब्राह्म्स ने ग्रेटा की ड्रेस, बाल और ज्वेलरी से एक गुड्डा बनाया हुआ है। वहीं से वो उसे दीवारों के पीछे से देखता रहता था। वो चिट्ठी भी मिलती है जिसमें लिखा है कि ग्रेटा अब ब्राह्म्स की साथी है। ब्राह्म्स उन्हें ढूंढ लेता है। वो मैल्कम को बेहोश कर देता है और धमकी देता है कि अगर ग्रेटा गई तो वो उसे मार देगा। ग्रेटा भाग निकलती है, लेकिन फिर मैल्कम को बचाने वापस आती है। वो एक स्क्रू ड्राइवर लेकर आती है और ब्राह्म्स को उसके ही बनाए नियमों के अनुसार बिस्तर पर भेजती है। वो गुड नाइट किस मांगता है। जैसे ही वो झुकता है, ग्रेटा उसे छुरा घोंप देती है। ब्राह्म्स उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो और जोर से वार करती है। ब्राह्म्स गिर जाता है। ग्रेटा मैल्कम को बचाकर वहां से निकल जाती है। अंतिम दृश्य में दिखता है कि कोई आदमी ब्राह्म्स गुड्डे के टूटे टुकड़ों को फिर से जोड़ रहा है। मतलब वो अब भी जिंदा है। इससे साफ होता है कि ब्राह्म्स कभी मरा ही नहीं था। वो बचपन से ही पागल और हिंसक था। एमिली की हत्या उसी ने की थी। उसके माता पिता ने उसकी सच्चाई छिपाने के लिए घर में आग लगाई और सबको यकीन दिलाया कि ब्राह्म्स मर गया। असल में वो दीवारों के अंदर छिपा रहा। आखिर में मिस्टर और मिसेज हीलशायर का अपराध बोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। पूरी फिल्म में कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसे कि मिसेज हीलशायर कहती हैं कि ब्राह्म्स को तेज संगीत पसंद है। क्योंकि वो दीवारों के अंदर रहता था, इसलिए सब कुछ जोर से सुनाई देना जरूरी था। वो चूहे पकड़ने की भी बात करती हैं ताकि कोई चूहा दीवारों में न जाए, क्योंकि असली ब्राह्म्स वहीं रहता था। बचा हुआ खाना भी उसी के लिए रखा जाता था। और जब वो कहती हैं कि ब्राह्म्स शर्मीला है और सिर्फ तब हिलता है जब कोई नहीं देख रहा, इसका मतलब था कि गुड्डा खुद नहीं हिलता था, बल्कि असली ब्राह्म्स दीवारों के पीछे से उसे हिलाता था। यही थी द बॉय फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और लाइक देकर सपोर्ट करें। देखने के लिए धन्यवाद।